फ्रेंड्स, एसएमई आईपीओ मार्केट में तहलका मचा के रखा हुआ, कोहराम मचा के रखा हुआ है। छोटी छोटी कंपनीज आ रही हैं और लोगों को बहुत बड़ा बड़ा पैसा बना कर दे रही है, यानी इन्वेस्टर्स को माला माल कर रहे हैं। लेकिन क्या एसएमईज आईपीओ वाकई पैसे लगाने होती हैं, या पैसे जो लगा रहे हैं उनके पैसे कितने प्रॉफिटेबल हैं, या मार्केट में एक तरह से रिटेल इन्वेस्टर के पास एक फोमो बना हुआ है कि हमें चाहिए। तो कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो के बारे में कि एसएमई आईपीओ क्या होते हैं, कैसे क्या वैल्यूज हो रही हैं और क्या चिंता वाली बात है। तो आज के वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज कमलेश, यू आर वाचिंग फियरलेस ट्रेडिंग, लेट्स डू इट। फ्रेंड्स, मार्केट में एक टर्म होता है फोमो। इसका मतलब क्या होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसका परफेक्ट, क्योंकि ये वर्ड तो बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन जो परफेक्ट इसका वैल्यू है, मीनिंग है, ये अब इस टाइम एसएमईज आईपीओ में देखने को मिल रहा है। क्योंकि कोई भी एसएमईज आईपीओ आ रहा है, अगर वो ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ तो रिटेल इन्वेस्टर पागलों की तरह उसमें पैसा लगा रहा है कि ये इसमें से कैसे भी इस आईपीओ में हमें एक छोटा हिस्सा मिल जाए। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कंपनीज एसएमईज कंपनी, क्योंकि छोटी कंपनीज होती हैं जो छोटे से अमाउंट के लिए मार्केट में आती हैं, 1000 करोड़, 500 करोड़ या 10 करोड़, 20 करोड़ के लिए आती हैं, उनको भी बहुत जितनी वैल्यू डिमांड कर रही हैं उससे कई गुना ज़्यादा मार्केट से उनको रिटर्न मिल रहा है। अब एसएमईज आईपीओ का जो चलन हुआ था ये 2012 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन उस टाइम इसका इतना ज़्यादा वैल्यूज नहीं था, इतना ज़्यादा डिमांड नहीं था। लेकिन अब करंट टाइम में सबसे ज़्यादा जो डिमांड है, सबसे वैल्यूएशन जो देखी जा रही है वो एसएमईज आईपीओ में देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड, चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कंपनी है जिसको बोलते हैं रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल। एक छोटी सी कंपनी है जिसके दिल्ली में 2 शोरूम है और 8 एम्प्लॉय है, जो यामाहा की गाड़ियों को बेचती है। इसका आईपीओ आया। इस आईपीओ में जो डिमांड ये सोच कर आए थे, इनको केवल मार्केट से 11.99 करोड़ रुपीस चाहिए था, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन हुआ एसएमई का वो 418 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। दैट मीन्स आप सोच सकते हैं कि छोटा सा अमाउंट 1200 करोड़ रुपीस चाहिए था मार्केट से, लेकिन इनकी सब्सक्रिप्शन वैल्यू 418 टाइम्स, इतने ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया। जो कि इसकी अगर आप प्री आईपीओ वैल्यूएशन की बात करते हैं तो 45.99 टाइम्स अर्निंग का था। इनकी अर्निंग तो छोटी सी थी। अर्निंग कितनी की हो रही थी? इनकी अर्निंग हार्डली 1.52 करोड़ की अर्निंग थी, लेकिन जो प्री आईपीओ में वैल्यूएशन था इसके आप 45 गुना आप लगा लीजिए, 46 गुना, इतना ज़्यादा हाइप इस आईपीओ ने क्रिएट किया। तो फ्रेंड्स, ये तो केवल एक छोटा सा एग्जांपल भर है। ऐसे 5 आईपीओ 2014 में आए जिनका जो सब्सक्रिप्शन वैल्यू था 1000 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया था। पिछले साल टोटल 183 कंपनीज ने एसएमई आईपीओ के लिए अप्लाई किया था, जिनका मार्केट से पैसा रेज करना चाहती थी। उसमें हार्डली वो 5891 करोड़ का पैसा रेज करना चाहती थी, लेकिन उनको जो वैल्यूएशन मिली वो जानकर आपको कमाल हो, आश्चर्य होगा कि जो वैल्यूएशन मिली उनको 20,646 करोड़ का वैल्यूएशन आपको देखने को मिला। अब इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन है रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर ने ऐसा हाइप बना दिया है कि कोई भी आईपीओ, एसएमई आईपीओ अगर ओवर सब्सक्राइब्ड हो रहा है तो किसी भी तरह से उसमें एक छोटा सा हिस्सा इनको आईपीओ से मिल जाए, और इसीलिए दबा के सब्सक्राइब्ड किए जा रहे हैं। एक और कंपनी है HOAC फूड्स इंडिया लिमिटेड, जिसका आईपीओ तो रिटेल सेगमेंट में 2556 टाइम्स सब्सक्राइब्ड हुआ था। अब आप सोचिए 2556 टाइम को इस आईपीओ सब्सक्राइब हो सकता है। नॉर्मल कैटेगरी में तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन एसएमई आईपीओ में ये सब ओवर सब्सक्राइब हुआ था। दैट मीन्स सिर्फ जो 5.54 करोड़ का इशू साइज था उसको, लेकिन उसको जो इंटरेस्ट मिला लोगों का था जो 14,163 करोड़ का। ऐसे ही बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि की एनर्जी एंड इंफ्रा और मेडिकेमन ऑर्गेनिक्स, जिन्होंने भी 1300 टाइम्स ज़्यादा का ओवर सब्सक्रिप्शन देखा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, ये सवाल ये उठता है कि क्या जो एसएमईज आईपीओ में सब्सक्रिप्शन हो रही है, क्या वाकई में इनका वैल्यूएशन सही है? क्योंकि केवल ओवर सब्सक्रिप्शन देखने की वजह से केवल आप इस आईपीओ में अप्लाई अगर आप कर दे रहे हैं तो कहीं आप अपने पैसे को खतरे में तो नहीं डाल रहे हैं। क्योंकि आपने कोई कंपनी का फाइनेंशियल चेक नहीं किया, कोई कंपनी का ग्रोथ पाथ नहीं चेक किया, कंपनी क्या फंडामेंटल्स चेक नहीं किया, बैलेंस शीट चेक नहीं किया, कुछ भी चेक नहीं किया। केवल एक ही चीज़ देखा कि आईपीओ हमारा ओवर सब्सक्राइब्ड हो रहा है तो उसको हमें अप्लाई करना ही करना है, उसमें एक पोजीशन चाहिए। क्योंकि एसएमई आईपीओ से मोटा पैसा लगता है आपका, 1 लाख से ऊपर का आपका सब्सक्रिप्शन, एक आपका बिड लगती है। उस केस में अगर कहीं पे गलती हुई और अगेंस्ट में गया, आपको मिल गया आईपीओ, लेकिन अगर आपके अगेंस्ट में गया तो फिर आपको एक हैवी लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आप एसएमई आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं
या आपको एक्सपीरियंस है या आप जाते पैसा अच्छा बन रहा है, तो उसमें ध्यान रखिए कंपनी के फंडामेंटल्स आप जरूर चेक करिए, कंपनी का ग्रोथ पाथ क्या है जरूर चेक करिए, कंपनी काम क्या करती है, आगे क्या उसका विजन है ये जरूर चेक करिए, तभी आप एसएमईज आईपीओ में पैसा लगाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है और ये आपके हार्ड अर्न मनी का सवाल है। अब बहुत सारे लोगों का तो सवाल ये उठेगा कि सेबी इस टाइम क्या कर रहा है, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा हाइप आप बना हुआ है एसएमईज आईपीओ को लेके, तो सेबी तो शांत बैठेगा नहीं, वो भी तो कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा। लेकिन आश्चर्य की बात है, सेबी अभी केवल जो एफ&ओ सेक्शन है उसमें ध्यान फोकस किया हुआ है कि कैसे रिटेल इन्वेस्टर को एफ&ओ में जो लॉस हो रहा है उससे बचाया जा सके, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा जो लॉस होने वाला है या हो सकता है एसएमई इसमें अभी ध्यान नहीं है। जल्दी उसका ध्यान इस पर भी आएगा जब बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे जिसमें हैवी लॉस हो चुके होंगे, तब सेबी का ध्यान भी इसके भी तरफ आएगा। लेकिन तब तक आपको अपना ध्यान रखना है कि आप ऐसे कंपनीज में कोई इन्वेस्ट ना करिए जिससे आपका पैसा डूबने के चांसेस ज़्यादा हो प्रॉफिट बनने से के मुकाबले। तो फ्रेंड्स, ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको एसएमईज आईपीओ के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और एसएमई आईपीओ का जो करंट खेल चल रहा है इसको आपको समझने में आसानी मिली हो। तो अगर आप भी चाहते हैं कि एसएमईज आईपीओ में पैसा लगाना है और अच्छा पैसा कमाना है, तो उसके इसमें आपके पास डीमैट अकाउंट जरूर होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सैम्पो का लिंक दिया हो, जहाँ पर क्लिक करके आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और एसएमई आईपीओ अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए फियरलेस ट्रेडिंग के साथ। अगर आपको ऐसी न्यूज़, एक्साइटिंग न्यूज़ और मार्केट के बारे में बहुत सारी नॉलेज चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ नए इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, जिससे आपको अपने ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, जैसे आप अपने पैसे को कैसे आप ग्रो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप पर, जहाँ पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, बी फियरलेस, लिव फियरलेस।